फुटबॉल, वर्ल्ड्स नंबर 1 पॉपुलर स्पोर्ट। आज के दिन 152 कंट्रीज में फुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी की बात करें, लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, इस वर्ल्ड कप को 5 बिलियन की व्यूअरशिप आया था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, लास्ट जो वर्ल्ड कप की जो फाइनल मैच हुआ था ना, इस फाइनल मैच को 1.5 बिलियन लोगों ने देखा था। एंड ये जो नंबर है, इट इज नॉट अ जोक। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया फुटबॉल में इतना खराब क्यों है, इंडियन फुटबॉल की टोटली हम सवारी जानेंगे एंड कैसे इंडियन फुटबॉल और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है फ्यूचर में। एंड पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मिथ्स के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे इंडियन फुटबॉल फैंस के कुछ मिथ्स है, ऐसे मिथ्स को पहले मैं कवर करूंगा, ध्यान में एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक वीडियो को लेकर जाऊंगा। तो इंडिया में भी फुटबॉल टॉप 4 पॉपुलर स्पोर्ट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर नहीं है तो माइट बी यू रॉन्ग। एक डाटा के अकॉर्डिंग इंडियन ऑडियंस ना गाइस फुटबॉल को टॉप 3 फाइनलिटी इवेंट्स पे रखते हैं। नंबर 1 में वो आईपीएल को रखते हैं, नंबर 2 में वो आईसीसी वर्ल्ड कप को रखते हैं, एंड नंबर 3 में वो फीफा वर्ल्ड कप को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिया में फुटबॉल की ऑडियंस नहीं है तो माइट बी यू रॉन्ग। तो इस डाटा से देखो, ये तो साबित होता है कि इंडिया की फुटबॉल की ऑडियंस तो है, बट आपके मन में तो ऐसा आया होगा कि हमारे पास ऑडियंस तो है बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना नहीं है। अगर हम इंडिया की फीफा रैंक को कंसिडर करें तो हमारे पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना गाइस, बहुत ही अच्छे हैं। विकिपीडिया में मैंने खोजा था लिस्ट ऑफ फुटबॉल स्टेडियम इन इंडिया की, तो मुझे 72 स्टेडियम्स देखने को मिला है। ऑल ओवर द इंडिया में टोटल 72 स्टेडियम मौजूद है। एज कम्पेयर टू क्रिकेट में ना ओनली 80 स्टेडियम ही मौजूद है। अगर हम बात करें एक स्टेडियम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेडियम ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से स्टेडियम आज खेलने की हालत में है। अगर ऐसा सिनेरियो में हम देखेंगे ना गाइस, तो क्रिकेट में 28 एक्टिव स्टेडियम्स हैं जिसमें इंटरनेशनल मैचेस भी होता है। एंड फुटबॉल की बात करें तो ऐसा तो मुझे जेन्युइन डाटा नहीं मिला, बट 15 ऐसे स्टेडियम है जिधर मतलब इंटरनेशनल इवेंट्स होता है। 15 ऐसे स्टेडियम है जो एक्टिव पोजीशन पर है। बट आप बोलोगे कि जो स्टेडियम्स है वो एक्चुअली में एथलेटिक स्टेडियम्स है, वो फुटबॉल की स्टेडियम्स नहीं है। मैं मानता हूँ आपको इस बात को, बट अगर स्टेडियम अच्छे कंडीशन में होंगे, अगर स्टेडियम बेस्ट क्वालिटी का होंगे, तो मुझे एथलेटिक स्टेडियम को भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। एंड आपकी जानकारी के लिए मैं और भी बताना चाहता हूँ, जो मैंने 72 स्टेडियम्स के बारे में बताया ना गाइस, इसमें से 20+ स्टेडियम ऐसे भी है जो मतलब डेडिकेटेड फुटबॉल स्टेडियम्स हैं। उनको ओनली चाहिए थोड़ा रिनोवेट्स। देखो, इंडिया की रैंकिंग के अनुसार ना जितना भी इंडिया के पास स्टेडियम से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छे है। नंबर 3 में जो इंडियन फुटबॉल फैंस के बीच में है वो है इंडियन फुटबॉल मैचेस को कोई भी नहीं देखते हैं, मतलब कोई देखने नहीं जाते। वो ज़माना था जब हमारे कैप्टन, लीडर, लेजेंड को हाथ जोड़कर लोगों को बुलाना पड़ता था, बट आज के दिन टोटली हालत चेंज हो चुके हैं। अगर हम 2023 से अभी तक डाटा देखें ना गाइस, तो इंडिया ने टोटल 19 मैचेस खेला है 2023 से, जिसमें से इंडिया ने 12 होम मैचेस खेला है एंड 7 अवे मैचेस खेला है। देखो, 6 मैचेस का मेरे पास डाटा नहीं है तो मैं 13 मैचेस को कंसिडर करता हूँ। तो इन 13 मैचेस का अगर हम देखेंगे ना गाइस, होम एंड अवे में, तो टोटल एवरेज अटेंडेंस बनता है 25,000। इंडिया की हाईएस्ट अटेंडेंस था सीरिया वर्सेस इंडिया की, जिसमें अटेंडेंस रहता है 42,000 प्लस। एंड एक और बात, 2017 में जो हमने अंडर 17 वर्ल्ड कप को होस्ट किया था, इसमें भी एवरेज अटेंडेंस 25,906 था, जो ऑलमोस्ट 26,000 के करीब था। एज कम्पेयर टू जो 2023 की जो ओडीआई वर्ल्ड कप है, इसमें भी एवरेज अटेंडेंस 26,000 था। ऐसा भी नहीं इंडिया में फैंस नहीं है, फैंस भी है। एंड नंबर 4 मिथ की अगर बात करें, क्रिकेट इज द रीजन कि फुटबॉल आज पॉपुलर नहीं है इंडिया में, एंड दिस इज टोटली बुलशिट। अगर हम इस लॉजिक से देखें, 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि क्रिकेट की वजह से फुटबॉल पॉपुलर नहीं है। अगर हम इस लॉजिक से देखें तो कल कोई ये भी बोल सकता है कि फुटबॉल की वजह से आज क्रिकेट वर्ल्ड वाइड में पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है। देखो, इंडिया में क्रिकेट इसलिए पॉपुलर है बिकॉज ऑफ इंडिया के लिए ना गाइस एक न्यू गेम क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट इधर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था सालों से। ब्रिटिशर्स ने आके जो हमारी ओल्ड गेम है गिल्ली डंडा, उनको रिनोवेट्स किया, उनको एक मॉडर्न क्रिकेट बनाया। सो ये हिस्टोरिकल करेक्शन एक रीजन है क्रिकेट का पॉपुलरिटी के पीछे। एंड ऑल्सो 1983 की जो वर्ल्ड कप है वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है। बट मैं ये बात जरूर मैं निगलेक्ट नहीं करता हूँ कि जो हमारे मीडिया है, मीडिया अटेंशन फुटबॉल को बहुत ही कम मिलता है। इवन आज भी हमारे फुटबॉल को मीडिया अटेंशन बहुत ही कम मिलता है। एंड ऑल्सो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, मुझे लगता है हमारी मैनेजमेंट की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि इंडिया में आज फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है। इमेजिन एक देश जिधर क्रिकेट एक रिलीजन है, इस देश में सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस वाला मैच आपको पता है वो कौन सी है? वो क्रिकेट मैच नहीं है, वो भी फुटबॉल मैच है। इन 1997 द इन क्लासिको
मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल के बीच में जो क्राउड आया था वो था 1,31,781, जो इंडियन हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट अटेंडेंस था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि इंडिया में फुटबॉल फैंस नहीं है? मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो कैपेबल नहीं है, सिंपल सा बात। तो गाइस ये कुछ मिथ्स है हमारी फुटबॉल फैंस के बीच में। तो अभी ना गाइस हम और भी डीपली जानने वाले कि क्या है इंडियन फुटबॉल, क्यों ग्रो नहीं हो रहा है। हम डीपली जानेंगे। तो डीपली जानने से पहले हमको हिस्ट्री को जानना होगा कि कैसे फुटबॉल क्या हुआ था। फुटबॉल को ईयर 1800s में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। स्टार्टिंग के डेज में ये स्पोर्ट्स जो था वो ओनली एंटरटेनमेंट की पर्पस के लिए खेलते थे। देन 1817 से ना जो क्लब्स वर्ल्ड में एक ट्रेंड आया था। वर्ल्ड में कोने कोने क्लब्स फॉर्म होने लगे थे एंड इसका प्रभाव भी इंडिया में भी देखने को मिला। एंड इसे देखते हुए भी इंडिया में फर्स्ट क्लब का भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसको हम कैलकाटा एफसी से जानते हैं। देन ईयर 1872 में कैलकाटा एफसी को इस्टेब्लिश किया गया था। एंड इसके बाद ना और भी क्लब्स फॉर्म हो रहा था इंडिया में, जैसे कि डालहौजी क्लब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनिशियल डेज में ओनली ब्रिटिशर्स से फुटबॉल को खेलते थे। देन एक दिन एक छोटे बच्चा जिसने ये गेम को खेलते हुए देखा था, जब ब्रिटिशर खेल रहे थे तो वो छोटे बच्चे ने इस गेम को खेलते हुए देखा था। एंड देखने के बाद वो अपने दोस्तों के पास जाकर वो बताने लगा था कि कैसे वो लोग खेलते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है। एंड देन इसके कुछ ईयर बाद ही ईयर 1887 में एक क्लब का इस्टेब्लिश किया जाता है। वही छोटे बच्चा जब बड़ा होता है तो वो क्लब का भी इस्टेब्लिश करता है जिसको हम आज के दिन शोभा बाजार एफसी से जानते हैं। एंड जो बच्चे के बारे में मैंने बताया ना गाइस, वो बच्चे एक्चुअली में द फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल है, सर नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। देन इसके बाद इंडिया में भी बहुत सारी क्लब्स फॉर्म होने लगे थे, लाइक मोहन बागान जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग क्लब भी है इंडिया की। बट इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ईयर आता है ईयर 1892 में, जब हम इंडिया की जो शोभा बाजार एफसी है ब्रिटिश क्लब को हराया था। तब इट इज लाइक ए लैगन मूवी हो चुका था कि हमने तुम्हारी गेम में तुमको हराया था। देन इसके बाद ही फुटबॉल बिकम सो पॉपुलर एंड इसके नेक्स्ट ईयर ही 1893 में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का इस्टेब्लिश हुआ था। एंड इसके बाद डिफरेंट रीजन में और भी फुटबॉल एसोसिएशन का भी इस्टेब्लिश हुआ था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। देन आता है ईयर 1937, जिस समय ना इंडिया के जो कोने कोने में जो फुटबॉल फेडरेशन थे वो सभी एक साथ आकर ना AIFF का इस्टेब्लिश करता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। देन ईयर 1948 में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, जब हमने 1948 के ओलंपिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। एंड इसके तुरंत बाद ही इंडिया को फीफा से भी रिकग्निशन मिल जाता है। देन इंडिया को 1950 की वर्ल्ड कप के लिए भी फीफा से कॉल आता है। देन हम किसी कारण से ना वो वर्ल्ड कप में हमारी टीम को नहीं भेजते हैं, एंड जो इंडिया के लिए इतना गलत डिसीजन था कि इसका असर आज भी हमें देखने को मिल रहा है। देन इसके बाद हमारी इंडियन फुटबॉल टीम 1960s एंड 1950 की जो एशियन गेम्स है इस पे हम गोल्ड मेडल जीतते। ऑल्सो हम 1962 की एशिया कप की हम रनर्स अप भी रहते हैं। एंड 1956 की जो समर ओलंपिक्स है इसमें भी हम 4th पोजीशन फिनिश करते हैं। एंड 1970s की एशियन गेम्स पे हम ब्रॉन्ज मेडल भी जीतते हैं। एंड ये परफॉर्मेंस की वजह से हमको ब्राजील ऑफ एशिया का भी खिताब मिला था। देन इसके बाद क्या ही ऐसा हुआ कि जो इंडियन फुटबॉल है इतना खराब खेलने लगा। तो आज के दिन अगर बात करोगे, करंट सिचुएशन की बात करोगे, जैसा श्रीलंका क्रिकेट टीम के साथ हुआ ना वैसा सेम ही हमारी इंडियन फुटबॉल टीम के साथ हुआ। जब हमारी इंडिया के जो मेन प्लेयर्स एक शॉर्ट टाइम पीरियड में रिटायरमेंट लेने लगे थे ना, तो इंडियन टीम को बैक करने के लिए अभी भी जो टैलेंट्स है, न्यू टैलेंट्स है, वो तैयार नहीं हुआ था। एंड इससे क्या हुआ, इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही डाउन हो गया था। तो एक रीजन तो देखो ये है। एंड जो सेकंड रीजन है ना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने 1950s की वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया था, बट हमने वो रिजेक्ट किया था। एंड ये चीज़ फीफा को पसंद नहीं आया। एंड नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ना गाइस फीफा ने इंडिया को बैन कर दिया था। एंड एक ना वॉर क्रिएट हो गया फीफा वर्सेस AIFF के बीच में। वॉर शब्द ठीक नहीं रहेगा, एक रिफ्ट क्रिएट हो गया फीफा वर्सेस AIFF के बीच में। एंड देन इसके बाद ना गाइस इंडिया ने अपनी ईगो को सामने रखा एंड इंडिया ने 30 ईयर्स तक फीफा क्वालिफायर्स में भी भाग नहीं लिया। देन 1986 में फीफा वर्ल्ड कप की क्वालिफायर्स में इंडिया पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये मिडल ऑफ द 30 ईयर्स में ना गाइस और भी ज़्यादा टीम्स जैसे ईरान, जापान, साउथ कोरिया वो 20 टीम बन चुके थे। तो यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इंडिया ना आज फुटबॉल में इतना पॉपुलर नहीं है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से फुटबॉल इतना पॉपुलर नहीं हो रहा है इंडिया में, वो इंडिया की जो क्लब स्ट्रक्चर है ना, वो मतलब इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। मतलब जो वर्ल्ड के क्लब स्ट्रक्चर है जैसे फॉलो किया जाता है, इंडिया की क्लब स्ट्रक्चर आज तक भी ढंग से नहीं बनाया गया है।
पहले के टाइम में जो संतोष ट्रॉफी हुआ करता था वो इंडिया की टायर 1 लीग था। देन आई लीग का निर्माण हुआ इंडिया में, देन आई लीग बना इंडिया की टायर 1 लीग। देन इसके बाद एक रेवोल्यूशन आया था इंडिया में 2010 में, 17 करोड़ का एक डील हुआ था रिलायंस के साथ। एंड देन 2014 में FSDL जो रिलायंस की एक सब्सिडी ब्रांड है, वो एंड AIFF मिलकर ना ISL लीग का इंट्रोड्यूस किया जाता है। एंड ISL जो लीग है वो मैसिवली सक्सेस होता है। इनफैक्ट 2015 वाला सीजन तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि जो सॉन्ग आया था ना, मतलब मैं हर दिन इस सॉन्ग को गाता था। एंड 2015 वाला लीग इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि टॉप 10 लीग के अंदर भी लोग बोल रहे थे कि इंडिया की लीग टॉप 10 लीग के अंदर हो सकते हैं। देन ISL को टॉप 10 लीग्स भी मान रहे थे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी में। देन इसके बाद आई लीग एंड ISL के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिला कि वो इज द टायर 1 लीग, क्योंकि हमारी जो लीग स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा फॉर्म ही नहीं किया गया था आज तक भी। देन 2017 तक ISL को FIFA एंड AFC से भी रिकॉग्निशन नहीं मिला था, क्योंकि जो शुरुआत की जो ISL लीग हुआ था ना, वो एक्चुअली में एक फ्रेंचाइजी लीग था। एंड फ्रेंचाइजी और प्राइवेट लीग को FIFA या फिर AFC रिकॉग्निशन नहीं देते हैं। एंड ISL भी एक प्राइवेट लीग ही था। एंड इसके बाद 2017 में ये सिस्टम को हटाया गया था एंड प्रॉपर्ली इंडियन फुटबॉल को रन किया गया था। मतलब इंडिया की जो फुटबॉल स्ट्रक्चर है वो ठीक से बनाया गया था। फिर भी गाइस, जो 2014 वाला 15 वाला जो ISL का सीजन है, वो बात जो पहले था आज के ISL सीजन में वो बात नहीं है। एंड वो हमें दिख रहा है एवरेज अटेंडेंस पे। फर्स्ट सीजन की अगर बात करोगे ना गाइस, एवरेज अटेंडेंस बहुत ही शानदार था, बट अभी एवरी ईयर एवरेज अटेंडेंस गिर रहा है। सो बैक टू आवर टॉपिक। तो हमने तो सभी रीजंस को समझ चुके होंगे, तो ऑब्वियसली रीजंस के साथ साथ तो सॉल्यूशन भी होंगे। तो क्या भी करना चाहिए? फर्स्ट देखो, जब 2022 में FIFA ने AIFF को बैन कर दिया ना, तो हमें और भी क्लियरली समझ में आया कि पॉलिटिक्स कितने इन्वॉल्व है। तो देखो, सिंपल सी बात, पॉलिटिक्स से दूर रखो फुटबॉल को। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जितना पॉलिटिक्स को अंदर घुसाओगे ना गाइस, एक दिन स्पोर्ट्स का डाई होना बनता है, मतलब डाई जरूर होगा। सो पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स को दूर रखो, स्पोर्ट्स की फैंस को वैल्यू करो, तब जाकर इंडिया एक बेटर फुटबॉल टीम बन सकते हैं। तो हाउ इंडिया डू बेटर? पहले आपको यह समझना होगा, हम एज ए फुटबॉल नेशन फेल है, हम एज ए फुटबॉल कल्चर फेल है। ओके, मैं रिसेंटली जो AFC एशिया कप है इसकी रेफरेंस से अगर आपको मैं समझाऊं ना, तो देखो ताजिकिस्तान जिनकी FIFA रैंकिंग 106 है, वो भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया है। सीरिया एंड पैलेस्टाइन जिस कंट्री में एक वार जोन है, वो कंट्री भी ना गाइस राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। थाईलैंड ऑल्सो इंडिया से एक लोअर रैंक टीम है। थाईलैंड की रैंक है 113 एंड लास्ट जो AFC एशिया कप हुआ था ना, इस पे थाईलैंड को हमने ना 4-1 से हराया था। एंड आज वो ही थाईलैंड राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एंड इवन अगर हम बात करें चारों टीमों में से ना गाइस, ताजिकिस्तान ने तो क्वार्टर फाइनल के लिए भी खेला है। तो क्या हमसे मिस हो रहा है? हमारे पास तो फैंस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लेयर्स भी है, तो हमसे मिस हो रहा है एज ए हम फुटबॉलिंग कल्चर। हमारे देश में ना गाइस जो फुटबॉलिंग कल्चर है वो ठीक से अभी बिल्ड नहीं हुआ है। यूरोपियन या फिर जो अर्जेंटीना ब्राजील की जो सपोर्टर्स है वो तो क्रिएट हो चुके हैं, मतलब वो तो ठीक है, बट इंडियन फुटबॉल का अभी तक कल्चर नहीं बना है। तो इंडियन फुटबॉल की पहले कल्चर को बनाना होगा एंड वो ओनली फैंस ही कर सकते हैं। सो हमको फर्स्टली अगर जिंदा रहते हुए इंडियन फुटबॉल टीम को FIFA वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखना है ना, तो फर्स्ट हमको फुटबॉल की कल्चर को बनाना होगा, तब जाकर कुछ चांसेस है। सेकेंडली, मे बी आई एम सो हर्ष बोल सकते हो, बट मुझे लगता है हमको जापान या फिर साउथ कोरिया की जो कोचिंग है उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करना चाहिए। थर्डली, जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स है उनको टीम में बुलाओ। कोई रूल्स ऐसा बनाओ AIFF कि उन प्लेयर्स को ना इंडियन टीम्स में वापस बुलाओ। वैसे भी फ्रांस की टीम को अगर देखोगे ना गाइस, तो फ्रांस की टीम में तो ज्यादा आपको एक्सपर्टेड पॉपुलेशन है, तो वैसे ही हमको भी करना होगा। एंड अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना गाइस, तो एवरी ईयर ही FIFA वर्ल्ड कप के साथ साथ हमें एम्बेरसिंग का सामना करना होगा। फोर्थली, ISL की जो प्लेयर्स की जो सैलरी है उनको कम करना होगा। एंड इंडिया की जो प्लेयर्स है ना, उनको इंकरेज करना होगा कि वो बाहर की लीग जाकर खेले, बाहर की लोअर डिवीजन लीग, हायर डिवीजन लीग जाकर पहले खेले, उधर की एनवायरनमेंट से सीखे, उधर की प्लेइंग स्टाइल को पहले सीखे। तो मुझे लगता है ISL की सैलरी कम करना होगा। फिफ्थली, फॉलो द इंटरनेशनल क्लब स्ट्रक्चर। देखो, मैं प्रीमियर लीग को फॉलो करता हूँ, तो प्रीमियर लीग में ना गाइस प्लेइंग 11 में तो 11 फॉरेन प्लेयर्स खेलते, तो मैं चाहता हूँ इसकी ISL को ना बेंचमार्क की तरह से यूज कीजिए एंड ISL में ओनली बेस्ट प्लेयर को ही मौका मिले। ऐसा नहीं है कि कोटा सिस्टम, 4 इंडियन प्लेयर्स विद 7 फॉरेन प्लेयर्स, ताकि इंडियन जितना भी प्लेयर्स है, कुछ प्लेयर्स तक ISL प्रोड्यूस करे, 4-5 प्लेयर ISL प्रोड्यूस करे, कुछ प्लेयर्स जो बाहर की लीग जाकर खेलेंगे, इधर से कुछ प्लेयर प्रोड्यूस होकर इंडियन टीम में आए एंड कुछ इंडियन ओरिजिन प्लेयर प्रोड्यूस होकर आए, तो तब इंडियन टीम ना गाइस एक अच्छे परफॉर्मेंस हमें दे सकते हैं। मे बी लास्ट जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट में डेफिनेटली रॉन्ग हो सकता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज के दिन, देखो AFC में ना गाइस अंडर 17 एशिया कप, अंडर 20 एशिया कप, अंडर 23 एशिया कप होता है।
तो पहले हमको इस टूर्नामेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, इस टूर्नामेंट पर एज ए रेगुलर पार्टिसिपेटिंग नेशन बनना होगा, देन जाकर हमारे चांस है कि इंडियन फुटबॉल एक बेटर हाइट्स पे उठे। तो क्या समझते हो आप इंडियन फुटबॉल के बारे में? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम इंडियन फुटबॉल को एक ग्रेटर हाइट्स में ले जा सकते हैं। तो मिलते हैं इस फ्यूचर के एक और वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट